नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुहावरे, लोकोक्ति एवं पहेलियों के बारे में, जो कि आपको छत्तीसगढ़ी भाषा अर्थात छत्तीसगढ़ी बोली में देखने को मिलेंगे। ठीक है, भाषा नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली के लोकोक्ति है, मुहावरे और पहेलियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जो कि आप सभी को पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वीरेंद्र के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों को। तो यहाँ पर जो प्रश्न देखने को मिल जाएगा जिसमें दिया है आँखी पंडराना, छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आँखी पंडराना बोला है तो देख सकते हैं चार ऑप्शन हमको यहाँ पर दिया है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा काना होना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा काना होना। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है सुख के दिन आना। ठीक है, क्या बोले सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। क्या बोले सुख के दिन आना, दिन बहुरना है, दिन पूरना है, दिन नदाना है या फिर दिन देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से हो जाएगा दिन बहुरना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हिंदी रूपांतर हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं हिंदी नहीं छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, बोल सकते हैं। ठीक है, सुख के दिन आना का। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है गोरसी में आग होना। ठीक है, गोरसी में आग होना से क्या आशा है, ये हमसे पूछा गया है। तो मन में ईर्ष्या होना। ठीक है, मन में ईर्ष्या होना इसका आशय हो जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है। क्या बोला है लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा हमसे यहाँ पर पूछा गया है, इसका आंसर हमको बताना है। ठीक है, तो मूड़ी ठठाना दिया है, मूड़ी पटकना दिया है, मूड़ी गड़ियाना या फिर मूड़ी खजवाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मूड़ी गड़ियाना। ठीक है, लज्जित होना मतलब क्या होता है, मूड़ी गड़ियाना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है रिक्त स्थान भरिए करके दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसन आइस बादर, उसके बाद खाली स्थान दिया, उसके बाद खाली स्थान में क्या आएगा ना वो हमको बताना है, सूरज मुँह तोपिस फरिया। तो यहाँ पर देखो सब करके लगा करके देखते हैं कौन इसका आंसर हो जाएगा। जब आइस बादर भैया सूरज मुँह तोपिस फरिया, ये हो जाएगा, या फिर दूसरा होगा जब आइस बादर करिया सूरज मुँह तोपिस फरिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात खाली स्थान में आपका क्या आने वाला है करिया। ठीक है, क्या हो जाएगा करिया। तो जो हम लोग सभी को एक साथ बोलेंगे तो कैसा हो जाएगा, जब आइस बादर करिया सूरज मुँह तोपिस फरिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है टोना करने के लिए मुहावरा है। तो कौन सा मुहावरा है टोना करने के लिए, चाउर धरना, अचरा मारना, ठौका देना या फिर चाटन देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा अचरा मारना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 7वें नंबर का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिया है हफ्ते बन के पथरा फेंके घर के सील का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या है हफ्ते बन के पथरा फेंके घर के सील का जो अर्थ है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है जिसमें लिखा है छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या है। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ी मुहावरा है जिसमें क्या दिया है कथरी ओढ़े घी खाए। इसका हमको ना अर्थ बताने, इसका अर्थ क्या है करके, कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना या फिर कंजूस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा संपन्नता छिपाना। चलिए अगला जो प्रश्न है ये आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर जो है ना कोई नहीं होने वाला है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखते हैं प्रश्न क्या दिया है, घरे न्याय राध दुआरे भैंसा बांध। ठीक है, क्या है घरे न्याय राध दुआरे भैंसा बांध, इसका आपको ना आशय बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ी जनौला कारी गाय करिंदर खाए धूते जाए पहनाते जाए। ठीक है, क्या है कारी गाय करिंदर खाए धूते जाए पहनाते जाए का अर्थ हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जनौला क्या है, एक बार अच्छे से आप लोग पढ़िएगा फिर बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कुआं। ठीक है, क्या हो जाएगा कुआं, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अधिक खुशामद करना हेतु मुहावरा। तो कौन सा मुहावरा होगा, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा अंगना खचवा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा अंगना खचवा करना हो जाएगा। खचवा करने से आशय क्या है गड्ढा। ठीक है, खचवा करने से क्या आशय है गड्ढा, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ी मुहावरा करिया अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। तो क्या है इसका अर्थ, ये से पूछा है भैंस दिया है ये तो होगा नहीं, मच्छर ये भी तो होगा नहीं, अनपढ़ ये होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनपढ़। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है अंजोरी पाक आना का अर्थ क्या है। ठीक है, शुक्ल पक्ष आना है, कृष्ण पक्ष आना है, रात में अंजोर होना या फिर अच्छे दिन आना। तो जो इसका अर्थ होता है ना अंजोरी
पाक खाना इसका जो अर्थ होगा क्या हो जाएगा, अच्छे दिन आना। ठीक है, अच्छे दिन आना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का छत्तीसगढ़ी पर्याय है। तो ऊँट के मुंह में जीरा बोला गया है ना। ऑप्शन ए दिया ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी दिया है ऊँट पटांग, ऑप्शन सी है हाथी के पेट में सोहारी, और ऑप्शन डी है समुंदर में एक बूंद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी के पेट में सोहारी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अधर्मा फाटना। ठीक है, क्या है अधर्मा फाटना मुहावरे का अर्थ हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वज्रपात होना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है हाथ मारना। ठीक है, क्या है हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ये पूछा है अधिकार जताना है, लाभ होना है, हाथ से मारना है, या फिर पकड़ना, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। हाथ मारना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना लाभ होना। ठीक है, लाभ होना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है चंदर लगना। क्या है चंदर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो चंद्र ग्रहण लगना है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अत्यधिक सुंदर लगना, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। शुक्ल पक्ष आना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, मरते समय मनुष्य की आंखें खुला रह जाना, इसी को क्या बोला जाता है, चंदर लगना बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक हाथ खीरा के नौ हाथ खालिस्तान लोकोक्ति में छूटा हुआ शब्द क्या है। तो यहाँ पर क्या आएगा ना, खालिस्तान में वो हमको बताना है। ठीक है, क्या है एक हाथ खीरा के नौ हाथ बीजा होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है केरा पान कस डोलना। ठीक है, से आशय है। तो केरा पान कस डोलना से आशय क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। पान में कीड़ा पड़ जाना, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। पान खाकर मस्त रहना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। विचलित रहना या फिर घूमना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है कुकरी उड़ान। ठीक है, कुकरी उड़ान मुहावरे का अर्थ क्या, कुकरी का अर्थ क्या होता है सभी को पता है ठीक है, तो क्या होता है कुकरी उड़ान का जो अर्थ हमको यहाँ पर पूछा गया है, तो ये हो जाएगा थोड़ी ही दूर। ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ी ही दूर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है अपन बारी में भांटा लगाबे तो पड़ता पर ही। ठीक है, तो इसमें पड़ता का मतलब हमसे पूछा गया है। तो पड़ता का मतलब हमको बताना है। तो पड़ता का मतलब उसको बोलते हैं लाभ। ठीक है, आपको लाभ होगा कि नहीं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बोला जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, लाभ। अर्थात पड़ता का जो मतलब यहाँ पर क्या है, लाभ से है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है नाक बाढ़ना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या होता है, नाक लंबी होना, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नाक बढ़ना ये भी नहीं, प्रतिष्ठा बढ़ना ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ना। नाक बढ़ाना का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिष्ठा बढ़ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगी बरसना, उसके बाद दिया है आगी के बरसा होना, या फिर अब्बड़ घाम करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, अब्बड़ घाम करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है जिसमें दिया है दूबर लद्दू अषाढ़ लोकोक्ति है। मैं सीधा आपको आंसर बता दिया, क्या है दूबर लद्दू अषाढ़। इस प्रकार से लोकोक्ति का कंप्लीट यहाँ पर होता है। तो कहाँ पर है अषाढ़, देखिएगा ऑप्शन सी में। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या होता है, दूबर लद्दू अषाढ़। जिस प्रकार बोलते हैं ना कि गरीबी में आटा गिलो, उसी प्रकार से ये भी है, क्या है, दूबर लद्दू अषाढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है मुंह सुखाना मुहावरे का मतलब है। तो क्या इस मुहावरे का मतलब हमको बताना देख सकते हैं, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है अपन बारी में भांटा लगा। अच्छा, ये तो क्वेश्चन एक डबल हो गया है। तो पड़ता का मतलब यहाँ पर पूछा गया, तो लाभ होता है इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दिया है गोड़ में आँखी होना से आशा है। ठीक है, तो गोड़ से मतलब यहाँ पर है पैर। ठीक है, गोड़ से जो मतलब है ना पैर है, वो कोई जनजाति या फिर जाति को शो नहीं कर रहा। तो याद रखिएगा, गोड़ में आँखी होना से जो आशा है ना वह होता है सदा सतर्क रहना। ठीक है, क्या होता है, सदा सतर्क रहना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, सदा सतर्क रहना। चलिए यहाँ पर खालिस्तान भरने के लिए हमको दिया गया, देख सकते हैं जैसन घर दुआर तैसन खालिस्तान दिया है ना। तो यहीं पर हमको बताना है क्या होता है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, जैसन जैसन घर दुआर तैसन तैसन फैका, या फिर तैसन तैसन फरिका जो होता है। उसके बाद जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, या फिर इसमें डायरेक्ट एक एक बार दिया है। तो जैसन घर दुआर तैसन फरिका, और जैसन दाई दादा तैसन लइका। फरिका इससे आशा है दरवाजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है ना इसका आंसर हो जाएगा जैसन घर दुआर तैसन फरिका, जैसन दाई दादा तैसन लइका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न हमको दिया है
कब बबा मरही तो कब बरा चुरही का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हमको यहाँ पर बताना है। किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी दिया है कार्य का निश्चित होना, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य का निश्चित होना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है चटकन के का उधार का सही अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बताना है। तो चटकन, ठीक है, चटकन के का उधार से मतलब इसका हो जाएगा ना ऑप्शन ए जिसमें दिया है अहित करने वाले का हित अवश्य करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कान के कीड़ा झराना का अर्थ है। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ हमको पूछा है? इसका जो अर्थ हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, खरी खोटी सुनाना। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित कहावत के सही अर्थ चुनिए। तो यहाँ पर दिया है सैगोन हकत को सरजाही एक पाजर के काम देबे करी। ठीक है, सैगोन एक कीमती लकड़ी होती है, उसके बारे में पूछा गया है, अर्थात उसको ले करके बनाया गया है इस प्रकार से, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यवान वस्तु का मूल्य अंत तक बना रहता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है नवाई के जोगी कलिंदर के माला का सही अर्थ कौन सा है? ठीक है, क्या है? नवाई के जोगी कलिंदर के माला का सही अर्थ कौन सा है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा ना ऑप्शन बी हो जाएगा, नौसिखिए अनोखे काम करते हैं। ठीक है, क्या है? नौसिखिए क्या करते हैं? अनोखे काम करते हैं, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लज्जित होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? चित ले उतरना, जिसको बोलते हैं मन से उतर गया करके बोलते हैं, वो है। ऑप्शन बी दिया है छेरिया होना। ऑप्शन सी है खटिया उछलना। तो जो खटिया उछलना है ना, कभी कभी ना मृत्यु होता है, उसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है लोटा धरना और फिर अंत है दांत निपोरना। तो लज्जित होना का हो जाएगा यहाँ पर दांत निपोरना। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा नानकुन मुकुट दास ओढ़ना पहिरे 150। जनौला इंगित करता था, तो एक जनौला है यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, ये किसको इंगित करता है ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्या है? नानकुट मुकुटदास ओढ़ना पहिरे 150। तो क्या हो जाएगा? संतरा है, भुट्टा है, प्याज या फिर केला। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्याज, क्योंकि वो लेयर लेयर निकलते जाते हैं ना बहुत सारा, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है परेशान करने के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा होगा? जी जुड़ाना या फिर छाती छोड़ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, छाती छोड़ना। ठीक है, जो जी जुड़ाना है ना और जो छाती छोड़ना है, उसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, बाकी इसका आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है फूल कुचरना से आशा है। तो फूल कुचरना से आशा क्या हो जाएगा? देव आराधना करना। ठीक है, ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा देव आराधना करना। अगला प्रश्न है कतको अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल हाना से आशा है। ठीक है, खाना है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक, कतको अहिरा पिंगला पढ़े 12 भूत के चाल, इसका हमको यहाँ पर अर्थ बताना है, फिर इसका आशय बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है अहिरों को पिंगला ना पढ़ा, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। बी दिया मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये भी यहाँ पर गलत है। अगला दिया है पुरानी आदतें नहीं छूटती, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरानी आदतें नहीं छूटती। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिएगा अंतिम निर्णय हेतु प्रचलित आना है। देखो ये क्या है? अंतिम निर्णय के लिए जो प्रचलित आना है ना, वो क्या होगा ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना भाई। और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कर्म के नागर लभूत जोते से आशय क्या है? तो कर्महीनता, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। विपत्ति का कार्य, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। भाग्यशील होना, ये इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा भाग्यशील होना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है नीम के छांव महतारी के पांव संबंधित है। ठीक है, क्या है? नीम के छांव महतारी के पांव संबंधित है, किससे संबंधित है ये हमसे यहाँ पर पूछा है। मातृ सेवा से संबंधित है, तो इससे संबंधित नहीं है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण से यह संबंधित है। नीम के पांव महतारी, नीम के छांव महतारी के पांव। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है अंजोरी पाक आना से आशा है। ठीक है, अंजोरी पाक आना से आशा क्या है? तो अच्छे दिन आना। ठीक है, अच्छे दिन आना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है उखान के भारा बांधना से आशा है। तो क्या इसका आशा है हमको बताना है या फिर पूछा गया है। लाभ पहुंचाना है, हानि पहुंचाना, काम आना या फिर मौका परस्त होना। तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका हानि पहुंचाना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है कोढ़ा
छनकना, ठीक है। क्या है? कोढ़ा छनकना से आशय क्या है? तो जो हल्की फुहार होती है ना बारिश की, उसको क्या बोलते हैं? कोढ़ा छनकना से उसका आशय होता है, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है ना हमारा इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है करिया बैला बैठे है लाल बैला भागत है जनौला इंगित करता है, ठीक है। तो किसको यह इंगित करता है? तो आग को इंगित करता है, ठीक है। जिसको छत्तीसगढ़ी में आगी कहते हैं ना, उसी को यह इंगित करता है। क्या बोला है? करिया बैला बैठे है। तो इससे जो आशय रहता है, जो वहाँ पर कोयला रहता है ना, उससे इसको लेकर के जोड़ा जाता है, ठीक है। जो वहाँ पर जब कोयला बनते जाता है तो नीचे में बैठते जाता है। और उसके बाद लाल बैला भागा थे, इसका जो आशय जब आग ऊपर में लपट होती है ना आग की, वो क्या ऊपर होती है ना, इसी प्रकार इसको जोड़ के बनाया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, नान कुंटूरी कूद कूद के पार बांधे जनौला किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो सुई के लिए होता है, हथौड़ी के लिए, स्कूटर, तितली, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सुई के लिए यह प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपको दिया है काटे ले कटाया नहीं। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं, हमको और कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है। जनौला सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा जनौला जो है ना सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। देखो पहला दिया है, पहला यहाँ पर देख सकते हैं ए में दिया है काटे ले कटाया नहीं, बोंगे ले बोंगाया नहीं, ठीक है। इस प्रकार से बोला है, तो इसका जो आंसर होता है छाया होता है, ठीक है। फिर परछाई, छाया है, फिर क्या बोल सकते हैं? परछाई बोल सकते हैं। तो इसका आंसर तो सही है। मुट्ठी भर आटा घर घर बाटा अंजोर, ये भी सही है आपका, ठीक है। इसी को ना जो क्या बोल सकते हैं, जो हमको तारे दिखाई देते हैं ना आकाश में, जो तारे दिखाई देते हैं उसके लिए भी एक खाना होता है। क्या होता है? एक मुठा लाई दुनिया भर बग रही, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, तो क्या है उसके लिए भी होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी देखिएगा, पंडरा खेत में करिया नागर, ये भी इसका आंसर हो सही है, ठीक है। कमल होता है। अगला देखिएगा, भूंजे मुसवा रुख चढ़े टंगिया, ये भी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और जो यहाँ पर एक ही बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। क्या है? एक फकीर जेकर पेट में लकीर अंडा, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या होता है? एक फकीर जेकर पेट में लकीर, तो किससे यह आशा है या फिर इसका अर्थ क्या है? इसका जनौला का आंसर क्या है ना, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, लेकिन पूरा लिखना है, ठीक है। इसको आप लोग लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिया है ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, ठीक है। क्या है? ठड़गा नाचे टिंगे टिंग जनौला इंगित करता है। तो किसको यह इंगित करता है, ये हमको पूछा गया। तो ढेकी को यह इंगित करता है, ठीक है। ढेकी को यह इंगित करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, जनौला है तो कौन सा है? तो तुलसी वृक्ष होता है, ठीक है। क्या होता है? तुलसी का जो वृक्ष होता है ना, उसके लिए यह जनौला होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है सूखा डबरी में बगुला फटफटाए, इसका जो आंसर है वो क्या है हमसे पूछा है? मुर्रा है, मछली है, कछुआ या फिर रोटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना मुर्रा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 52वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला है, तो कौन सा है? तारे के लिए जनौला हमको पूछा है। 5 भाई के एक ही अंगना, ठीक है। ये हो सकता है क्या? तो ये तो नहीं हो सकता। अगला है रात मगरू दिन महरू, ये भी इसका आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है ज़्यादा मीठा में कीड़ा पर है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही हमारा आंसर ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, पर्रा भर लाई गगन भर छाई, ठीक है। इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न दिया है तरी तेलई ऊपर तेलई तेमा चूरे बड़े मिठाई, ठीक है। क्या है? अच्छा, ये मिठाई है ना, ठीक है। मिठाई हो गया, मिठाई है। तो क्या दिया है? तरी तेलाई ऊपर तेलाई तेमा चूरे बड़े मिठाई, तो क्या हो जाएगा? इसको हमको बताना है। तो देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पेऊस। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? किसके लिए? अत्याचार करने के लिए, ठीक है। कौन सा लाया जाता है? तो देख सकते हैं ऑप्शन ए है झोरी धरना, ऑप्शन बी है चूंदी हटकना, ऑप्शन सी है छाती में होरा भूंजना। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा छाती में होरा भूंजना, ठीक है। चलिए कुछ ही प्रश्न और बचे हैं, फिर हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करेंगे, जिसमें दिया है जुच्छा हाथ होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। जुच्छा हाथ होना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, वह होता है विधवा होना, ठीक है। क्या होता है? विधवा होना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न है गरीब बांधना से आशा है, तो गरीब बांधना से क्या आशा है? तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा विवाद करना, ठीक है। विवाद करना इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमको दिया है, देखिएगा निम्नलिखित में से इस राज्य की नीचे दी गई पहेली का सही उत्तर बताइए।
तो यहाँ पर देखिएगा बीसतरियामा मोंगरी मछली, ठीक है, क्या है बीसतरियामा मोंगरी मछली। ऑप्शन ए है दिया बाती, ऑप्शन बी है कमल फूल, ऑप्शन सी है जीभ और ऑप्शन डी है कढ़ी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन जो सी है ना वो इसका आंसर हो जाएगा जीभ, ठीक है। ये क्या है बीसतरियामा मोंगरी मछली। मछली क्या है, मछली को ही बोला जाता है ना मछली छत्तीसगढ़ी में। अगला देखिएगा निम्न में से किसके लिए जनौला, जिसको हम लोग पहेली के नाम से जानते हैं, 5 भाई के एक ही अंगना इस राज्य में प्रचलित है। देखो 5 भाई के एक ही अंगना किससे है होता है, तो देखो 5 भाई अर्थात हमारे हाथ में 5 उंगली होती है ना, है ना, उसके लिए जो आंगन या फिर छत्तीसगढ़ में जिसको हम लोग अंगना बोलते हैं उसका जो काम कौन करता है, हथेली करता है। तो 5 भाई के एक ही अंगना, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा हथेली। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें है इस राज्य के मुहावरे छाती फाटना या फिर छाती फटना का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा होगा, सहन नहीं होना, अत्याचार करना, ईर्ष्या करना या फिर चुनौती देना। ऑप्शन हमारा ये आंसर हो जाएगा सहन नहीं होना, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 59 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर चुके हैं जो आज का वीडियो था उसमें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जिसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो भी करने का मन करेगा आप लोग जरूर कीजिएगा। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन वगैरह सब चीज़ आपको क्या करना है, चैनल के पेज में जाकर के करना, ठीक है। फिर नीचे में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, अगर आपको हमसे जुड़ना है तब आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही हमारे 2 प्लेटफॉर्म अलग अलग है, जो कि आपका एक इंस्टाग्राम है, एक आपका टेलीग्राम है। इन दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लीजिएगा, खासकर इसको टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारा अपडेट मिलते रहता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।